दोस्तों, हिंदुस्तानी सियासत में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं कि वो सदियों के पुराने ज़ख्मों को ताज़ा कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या बिहार के अंदर उस वक़्त रूनुमा हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री ने एक डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाने की नापाक कोशिश की। ये वाक़या यूँ तो अगर कहा जाए तो एक मामूली सा वाक़या था, लेकिन चूँकि औरत और उसके चेहरे से नकाब हटाने का मामला था, तो ये कई वजह से एक ऐसा मामला बन गया जिस पर लेदे होना, जिस पर मजहबी मामलात की बात होना, जिस पर सियासत होना लाजमी था। हिंदुस्तानी जमहूरियत, हिंदुस्तानी संविधान हमें आर्टिकल 19, 25, 26 और 30 तक कुछ आज़ादियाँ देता है। उसमें एक आज़ादी है कि हम क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, ये भी एक आज़ादी है। और एक आज़ादी ये है कि हम अपने धर्म पर अमल करेंगे, आज़ादी के साथ करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और हर चीज़ को बिल्कुल आज़ादी के साथ बिला किसी के दबाव के हम करेंगे। संविधान हमें इजाज़त देता है। जब हर इंसान को अपनी ये आज़ादी है कि वो किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकता है, किसी भी तरह का खाना खा सकता है, कोई भी बात कह सकता है, तो किसी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि किसी औरत के चेहरे से नकाब खींचे। किसी भी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी औरत के लिबास पर टीका टिप्पणी करे। कुछ औरतें अधनंगी होती हैं, उन पर कोई एतराज़ करने वाला नहीं है। और क्यों एतराज़ करे जब इस देश में आज़ादी है कि कोई क्या खाए, क्या पहने। कुछ लड़कियां फिल्मों में इस तरह के बोल्ड सीन करती हैं, अगर उनके माँ बाप देखें या अवामी ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ें हों तो इनको बहुत मायूब समझा जाता है। लेकिन फिल्मों के उन सीन को लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी आज़ादी है, उन पर कोई बात नहीं करता। बाजार में निकलकर कोई क्या पहनकर निकल रहा है, कोई किस तरह के कपड़े पहन रहा है, उस पर कोई एतराज़ नहीं करता। किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पर एतराज़ करे, चाहे कोई कितने बड़े मनसब पर फाइज हो या कोई छोटा आदमी हो। किसी के खाने पहनने पर एतराज़ करना ये गोया हमारे देश के संविधान को अनदेखी करना और संविधान को बात न मानने, संविधान की बात को न मानने की बात है। इसलिए भी ये वाक़या बड़ा हो गया कि एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ एक औरत डॉक्टर जो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने गई थी, चूंकि वो मुसलमान थी, उसके चेहरे पर नकाब था। संविधानिक पद पर बैठा हुआ वो आदमी जिसने संविधान की शपथ ली और ये कहा कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करूंगा, और ये कसम खाता है संविधान की, और फिर भी इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की बात करता है, तो यकीनी तौर पर सवाल उठना लाजमी है। कई चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की एक नापाक साजिश थी जिसका गहरा असर मुसलमानों पर होना ज़रूरी था। इस पर बयानात आए, उलमा ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। हालांकि बुर्का अगर कोई उतार दे अपनी मर्जी से तो उसको हम लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई बुर्का तुम्हें पहनना पड़ेगा। लेकिन एक औरत अपनी मर्जी से अगर बुर्का पहन रही है तो उसको उतारने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आप उसको क्यों उतार रहे हैं? इस्लाम में पर्दे की बड़ी अहमियत है। इस्लाम में पर्दे का एक मकाम है। हिजाब के बारे में जो कुछ कहा गया है, पर्दे के बारे में जो कुछ बताया गया है, वो अपने आप में इस्लामी तारीख का हिस्सा है।
उसको कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए उस पर लेदे हुई कि भाई आपने संविधान की अनदेखी की, इसके मजहब को कहीं ना कहीं पामाल करने की कोशिश की, और औरत खुद अपने आप में एक ऐसी सिन्फ नाजुक है कि उसको कहीं टच करना, उसको कहीं इस तरह से उसकी हरकत करना या कपड़े हिला देना, ये तो हिजाब था। आप किसी का पल्लू पकड़ के हिला दीजिए, वो आपको नहीं छोड़ेगी। किसी का ओढ़ना पकड़ लीजिए, वो आपको नहीं छोड़ेगी। आप छूकर दिखाइए किसी का ओढ़ना, उतारना तो बहुत दूर की बात है। आपने तो उस औरत के हिजाब को पकड़कर खींचा है। ये इतना बड़ा जुर्म है और इतना बड़ा कहिए अन्याय है एक उस आदमी की तरफ से जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। ये हम अन्याय ही कहेंगे। और कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान की जो तजलील जो जहन में है लोगों के कि जब मौका मिलेगा हम इनको कहीं ना कहीं रुसवा करेंगे, वो आपके जहन में थी और आपने ऐसा किया। ये यहीं पर बात नहीं रुकती है। यूपी के अंदर एक मंत्री हैं संजय निषाद करके, उनका कहना है कि उसका हिजाब छुआ है। जब इतनी बात बढ़ गई, अगर उसको कहीं और से छू दिया होता तो, और उस पर वो हंस रहे हैं। बेशर्मी के साथ इस तरह के बयान देना, ये मुसलमान लड़की थी इसलिए आपने बयान दे दिया। मैंने सिर्फ मोहतरमा डिंपल यादव के बारे में ये कहा था कि वो मस्जिद में ऐसी हालत में बैठी है कि गांव देहात की जबान में उसको अधनंगा कह दिया जाता है। मैंने उसको नंगी नहीं कहा, अधनंगा कह दिया जाता है। लेकिन मेरी बात पर इतनी लेदे हुई कि एफआईआर तक हुई लखनऊ के अंदर। आज यहां मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और उस पर संजय निषाद एक मंत्री का इतना भद्दा मजाक और इतना बुरा बयान, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अगर शर्म है और अपने पद की गरिमा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये संजय निषाद ने जो बयान दिया है, संजय निषाद के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप कौन होते हैं इस तरह का मजाक उड़ाने वाले कि भाई अगर यहां से छू दिया तो इतना हो गया, अगर कहीं और से छू दिया जाता है तो क्या होता। ये कितना अहमकाना और कितना जाहिलाना बयान है। इस तरह का बयान समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी अजीब बात, जेडीयू के एक एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब, उनका बयान सुनिए आप। वो कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया जिस पर इतनी लेदे हो रही है। शर्म नहीं आती उस आदमी को। आप सरदार की पगड़ी छूकर दिखाइए, एक औरत का ओढ़ना छूकर दिखाइए, एक औरत का पल्लू पकड़कर दिखाइए, एक औरत का शलवार पकड़कर दिखाइए। दिखाइए आप एमएलसी हैं ना जेडीयू के, आप किसी का एक कपड़ा पकड़कर दिखाइए, सिर्फ हिलाकर, आपको पता चल जाएगा क्या है और क्यों बवाल हो रहा है और क्यों इस बात पर लेदे हो रही है। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो इसका एहतजाज बुलंद करना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मुख्यमंत्री ने नापाक हरकत की है। अगर यही मामला आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ या आपकी बीवी के साथ होता तो क्या आप बर्दाश्त करते उसको? नहीं बर्दाश्त करते। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी एमएलए हैं मुस्लिम या एमएलसी हैं या मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको इस वाकये के बाद तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया कि हमारी बहन बेटी के साथ ये हरकत हुई और हम खामोश बैठे हुए हैं, और उस पर ये कि मुख्यमंत्री का बचाव करने के लिए हम उतर आए। ये तो बड़ा ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में, बिहार सरकार में जितने लोग मुसलमान हैं, ये बिहार जेडीयू से एमएलए हैं, एमपी हैं या एमएलसी हैं, अगर उनके अंदर ज़र्रा बराबर गैरत इस्लामी बाकी है, गैरत समाजी बाकी है, अगर वो अपनी बहन बेटी की तरह किसी दूसरे की बहन बेटी को देखते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री की इस नापाक हरकत को बिल्कुल खुले में उसको कहना चाहिए कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
और अगर आपके अंदर गैरत नहीं है, आपके अंदर शर्म नहीं है, तो आप फिर मुख्यमंत्री का बचाव करने के लिए आएँ, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। क्योंकि जिन बेगैरतों का जिक्र हो रहा है, उन्हीं बेगैरतों में आप भी शामिल हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको मुसलमान किस मुंह से कहूँ, आपको इस्लामिक किस मुंह से कहूँ? जब आपको पर्दे की अहमियत का पता नहीं, जब आपको एक औरत की अहमियत का पता नहीं, वो औरत जब पर्दे में रहना चाहती हो उसकी अहमियत का पता नहीं, जब आपको ये पता नहीं कि संविधान किसको क्या इजाज़त देता है, जब ये तमाम चीज़ें आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको ललकारा कैसे जाए, आपको एहसास कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि समाज, संविधान और शरीयत क्या कहती है? फिर तो आपसे हाथ जोड़कर ही विनती हो सकती है कि आप बेहयाई की ज़िंदगी जीते रहिए, आपसे कोई कहने वाला और आपको कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नई एक टॉपिक के साथ में। जब तक आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, बहुत ही आजिज़ी के साथ दरख्वास्त है कि अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया हो उसका बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ये रिपोर्ट हमारी जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाएं सबसे पहले आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।